उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों और जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो रुख अपनाया है, उसने अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में भरोसा पैदा किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का साफ संदेश है, उत्तर प्रदेश में अपराध, माफियागिरी और अराजकता के लिए अब कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि जब भी कहीं कोई बड़ा अपराध होता है तो पुलिस और प्रशासन 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करता नजर आता है। योगी आदित्यनाथ खुद सार्वजनिक मंचों से ये साफ कह चुके हैं कि अगर किसी ने बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की तो कानून उसे तुरंत सबक सिखाएगा। उनके इस बयान अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, इसको प्रदेश की पुलिस फोर्स ने अपने कामकाज का मंत्र बना लिया है। अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन और गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्ती ने यूपी की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन यही सख्ती कुछ लोगों को नागवार भी गुजरती है। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, तभी जनता ने उन्हें दोबारा सत्ता सौंपी है और तीसरी बार भी सत्ता में लाने की बात हो रही है। लेकिन हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह की सख्त शासन व्यवस्था से असहज हो जाते हैं। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली सरकार उन्हें रास नहीं आती और यहीं से शुरू होती है धमकियों की राजनीति। बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट और मैसेज मिलते रहे हैं। कभी डायल 112 पर कॉल कर दिया जाता है, कभी व्हाट्सएप पर धमकी भेज दी जाती है, तो कभी सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की बात लिखी जाती है। हालांकि अब तक पकड़े गए ज्यादातर आरोपी या तो मानसिक रूप से असंतुलित पाए गए हैं या फिर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकत करते नजर आए हैं। इसी सिलसिले में एक और मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसीज को सतर्क कर दिया है। ये मामला नवंबर महीने का है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए फिर से तेज हो गई क्योंकि धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार आरोपी का नाम है मनीष दुबे, जिसने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी है। बताया जाता है कि मनीष दुबे ने 2 नवंबर की रात डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस कंट्रोल रूम को बताया कि वो मुख्यमंत्री को गोली मार देगा। ये सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। तो वहीं जांच में सामने आया कि मनीष दुबे प्रयागराज जिले के सुनाव थाना क्षेत्र के बरजी गांव का रहने वाला है और पेशे से टेंट कारोबारी है। पुलिस ने पहले प्रयागराज में उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली कि वो अपने परिवार के साथ लखनऊ शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद पुलिस टीमों ने लखनऊ और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और अंततः आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे हैरानी की बात ये रही कि आरोपी ने आखिर मुख्यमंत्री को धमकी क्यों दी, इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। न तो उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और न ही कोई सीधा विवाद। परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें नहीं पता कि मनीष ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। यह पहला मामला नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली हो। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है। नवंबर 2024 में मुंबई की एक महिला ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि अगर योगी ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी जैसा कर दिया जाएगा। मार्च 2024 में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जनवरी 2024 में आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति ने अयोध्या से जुड़े मामले को लेकर धमकी भेजी। साल 2022, 2021 और 2020 लगभग हर साल योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी रूप में धमकी मिलती रही है। इनमें कई बार नाबालिग छात्र और बेरोजगार युवक भी शामिल पाए गए। ये साफ दिखता है कि धमकियों के पीछे कभी मानसिक असंतुलित होता है, तो कभी भ्रम, तो कभी कट्टरपंथी सोच। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे मुस्तैद रहती है और प्रशासन हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। खुद योगी आदित्यनाथ बार बार ये दिखा चुके हैं कि वह डरने वालों में से नहीं है। वह विकास, कानून व्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर पूरा फोकस किए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मामले में यूपी ने कई बड़े राज्यों को चुनौती दी है। यही वजह है कि जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे लोग क्यों बार बार इस तरह की हिमाकत कर बैठते हैं। क्या ये व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है या फिर कानून के डर से उपजी बौखलाहट या फिर सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश? जो भी हो, इतना तय है कि धमकी देने वालों का हश्र अब तक अच्छा नहीं रहा है। यूपी पुलिस ने हर मामले में तेजी से कार्रवाई की है और साफ संदेश दिया है कि प्रदेश की मुखिया को धमकाने की कीमत बहुत भारी
भारी पड़ सकती है। आने वाले समय में जब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे तब ऐसे मामलों का राजनीतिक विश्लेषण और भी तेज होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, धमकियां आती रहेंगी, कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये साफ हो चुका है कि अब डर का माहौल अपराधियों के लिए है, न कि सरकार के लिए।